Hello students, you all are welcome on the official YouTube channel of निधि क्लासेस। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी एसपी बख्शी की जो इंग्लिश की बुक है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, उसकी जो हमारी OWS यानी वन वर्ड की जो सीरीज़ है, आज हम उसके सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको 31 से लेके 60 तक के वन वर्ड जो हैं वो कवर कराने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास में स्टूडेंट्स एपिक्योर। क्या है इसके लिए? वन हु इज फॉर प्लेजर ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी ऐसा पर्सन जिसको आनंद आता है खाने और पीने में, यानी जो खाने पीने का शौकीन है, उसी पर्सन को बोलते हैं हम क्या बच्चों? एपिक्योर। नेक्स्ट वर्ड है वन हार्ड टू प्लीज, यानी प्लीज मतलब खुश करना, और प्लीज माने कृपया भी होता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना बहुत ही मुश्किल है, यानी वेरी सेलेक्टिव इन हिज हैबिट्स, यानी अगर उसको एक टाइम पे पनीर खाना है तो उसको पनीर ही खाना है, उसको किसी टाइम पे एप्पल चाहिए तो उसको एप्पल ही चाहिए। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं हम क्या? फास्टिडियस, जिसको खुश करना मुश्किल है। नेक्स्ट वन हु बिलीव्स इन फेट। फेट मतलब होता है भाग्य, और बिलीव माने विश्वास करना, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि भाग्य में विश्वास करता है वो कहलाता है क्या? फेटलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन। वेलफेयर माने भला, यानी एक ऐसा पर्सन जो औरतों के भले के लिए काम करता है, वो पर्सन कहलाता है स्टूडेंट्स क्या? फेमिनिस्ट, है ना। फीमेल से ही क्या बना है? फेमिनिस्ट बना है। ये औरतों के भले के लिए काम करता है। जैसे एक इसका सिनोनियम भी है फिलोजाइनिस्ट। देखो जिस वर्ड के लास्ट में IST आया तो ये एक पर्सन का नेम है, और इसमें एक रूट वर्ड आया PHIL, जो इससे पहले वाले पार्ट में भी आया था, जो मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ाया। इस PHIL का मतलब होता है बच्चों लव, यानी कि प्रेम। और ये GYNI, क्या? GYNI, इसका मतलब होता है इंग्लिश में वुमेन, यानी फिल मतलब लव, गायनी मतलब विमेन, और IST मतलब पर्सन, यानी जो औरतों का भला चाहता है वो पर्सन कहलाता है क्या? फिलोजाइनिस्ट। नेक्स्ट है वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। भाई रन अवे का मतलब होता है इलीगली भाग जाना, यानी न्याय से भाग जाना, तो उस पर्सन को बोलते हैं भगोड़ा, और कहते हैं उसको इंग्लिश में फ्यूजिटिव, या फिर उसको क्या बोलते हैं भाई? एब्सकॉन्डिंग पर्सन। एब्सकॉन्ड का मतलब ही क्या होता है? न्याय से भाग जाना। जैसे कि विजय माल्या भाई साहब है ना, SBI के क्या उन्होंने 500 करोड़ रुपए लिए, लोन लिया, और फिर वो भाग गए, है ना, इंग्लैंड बस गए, तो वही क्या है? वो फ्यूजिटिव हैं या फिर एब्सकॉन्डिंग पर्सन है। नेक्स्ट है भाई लवर ऑफ गुड फूड, यानी लवर मतलब प्रेमी अच्छे खाने का, तो ऐसा पर्सन होता है क्या? गवर्नमेंट। नेक्स्ट है एक कोनोजियर ऑफ फूड। भाई कोनोजियर का मतलब अभी आया था पिछले पार्ट में, मैंने आपको बताया था। कोनोजियर उस पर्सन को बोलते हैं जो कि किसी आर्ट या क्राफ्ट का अच्छा जज होता है, उसकी अच्छाई और बुराई करता है। तो यानी खाने का कोनोजियर या खाने का जज, उसको अच्छा बुरा बताने वाला क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट, है ना। खाने का प्रेमी गवर्नमेंट, और खाने को जज करने वाला गवर्नमेंट। नेक्स्ट है ए हस्बैंड रूल्ड बाय हिज वाइफ, यानी एक ऐसा पति जिसको उसकी पत्नी शासन करती है, यानी उस पर ज्यादा हक पिलाती है, यानी उसकी पत्नी उसको डोमिनेट करती है, तो वैसा पर्सन कहलाता है भाई हैंडपैक्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं जोरू का गुलाम। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारे पास में वन हु एक्ट्स मतलब कार्य करना, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, और रिलीजन माने धर्म, यानी जो धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, तो ऐसे पर्सन को हम कहते हैं भाई हेरेटिक। क्या कहते हैं? हेरेटिक। नेक्स्ट वन हु लिव्स ऑन हर्ब्स, यानी जो हर्ब्स पर जिंदा रहता है। लिव ऑन यानी कि गुजारा करना, है ना, अपना पेट भरना, और हर्ब्स का मतलब होता है वनस्पति, पौधे, है ना, हरी घास, ये सब हर्ब्स कहलाती है। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं भाई हर्बीवोरस या फिर शाकाहारी। मैंने आपको बताया था इसमें हर्बी का मीनिंग क्या है, यानी कि वनस्पति, प्लांट्स, यानी कि शाकाहारी भोजन। और वोर वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया था, वोर रूट वर्ड का मीनिंग होता है टू ईट मतलब खाना, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो प्लांट्स पर, हर्ब्स पर जिंदा है, वही कहलाता है हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी।
चलिए बच्चों जरा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से और शब्दों को देखते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट जो वन वर्ड है वो है बच्चों, देखते हैं, वन हु होल्ड्स ए पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, यानी एक ऐसा पर्सन जो किसी पोस्ट को होल्ड करता है बिना किसी सैलरी के, तो ऐसा पर्सन कहलाता है भाई ऑनरेरी। यानी वो क्या करता है, पोस्ट पे बना तो रहता है लेकिन सैलरी नहीं लेता, केवल सम्मान लेता है, यानी कि जो ऑनर में, सम्मान में कार्य करे पोस्ट के, तो वो कहलाता है ऑनरेरी। नेक्स्ट, ए पर्सन कंसिडरिंग हिमसेल्फ, कंसिडर माने सोचना, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को सोचता है टू बी सुपीरियर, सुपीरियर यानी ऊंचा, किसमें, कल्चर और इंटेलेक्ट। कल्चर मतलब आपका एक तरह से आपका रीति रिवाज, और इंटेलेक्ट मतलब आपकी बुद्धि, यानी जो अपने आप को दूसरों से बड़ा सोचता है बुद्धि और कल्चर में, तो वो पर्सन कहलाता है स्टूडेंट्स घमंडी, या फिर उसको बोलते हैं हम हाईब्रो, या फिर बोलते हैं स्नोब। भाई देखो घमंडी व्यक्ति की जो आईब्रो होती है ना, हाईब्रो साउंड करता है किसके जैसा, आईब्रो के जैसा साउंड करता है, तो उसकी आईब्रो हमेशा उठी रहती है घमंडी व्यक्ति की, है ना, दूसरों की तरफ, तो वो पर्सन होता है भाई हाईब्रो। आईब्रो से क्या बना, हाईब्रो, और दूसरा भी क्या बना, स्नॉब बना। तो घमंडी व्यक्ति को स्नॉब भी बोलते हैं, हाईब्रो भी बोलते हैं, एरोगेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, वन हु इज ओवर एंग्शियस। बच्चों एंग्शियस का मतलब होता है चिंतित, इंग्लिश में जो ज्यादा ही चिंता करता है चीजों की, उसको एंग्शियस बोलते हैं। ओवर एंग्शियस यानी अत्यधिक चिंता, यानी जितनी चिंता करनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा चिंता करता है, किसकी, अपनी हेल्थ की या स्वास्थ्य की, तो ऐसा पर्सन कहलाता है भाई हाइपोकॉन्ड्रियाक। क्या कहलाएगा, हाइपोकॉन्ड्रियाक। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज ब्रेकर ऑफ इमेजेस एंड ट्रेडिशन, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि ब्रेकर है, तोड़ने वाला है इमेजेस और ट्रेडिशंस को। ट्रेडिशंस मतलब रीति रिवाजों को, भाई जो रीति रिवाजों को तोड़ दे, यानी जो आइकन को तोड़ दे, यानी जो आइकन है उनको तोड़ दे, तो ऐसा पर्सन कहलाता है बच्चों हमारा आइकोनोक्लास्ट, है ना, जो आइकन्स को तोड़ दे वही क्या है, वही आइकोनोक्लास्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन हु कम्स टू ए कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि आता है एक देश में किसी बाहर के देश से सेटल होने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, इमिग्रेंट। मैंने आपको बताया था क्या, ये रहा हमारा देश इंडिया, और कोई भैया इंडिया में आए, कहां से आए भैया, यूएसए से आए, और आके इंडिया में बस जाए, तो ऐसा पर्सन कहलाएगा इमिग्रेंट। भाई आई से बना इन, यानी कि अंदर आया देश में, तो इमिग्रेंट, और यहां से जाके यूएसए में बस जाए इंडिया का नागरिक, तो क्या कहलाएगा, एमिग्रेंट। ए मतलब एग्जिट कर दिया इंडिया को। नेक्स्ट है बच्चों इम्प्रेग्नेबल, दैट कैन नॉट बी एंटर्ड बाय फोर्स, यानी जिसके अंदर नहीं घुसा जा सकता, किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा या बल के द्वारा, तो वो चीज होती है इम्प्रेग्नेबल। भाई इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है बच्चों अभेद्य। भाई देखो एक ऐसी चद्दर होती है या ऐसी शीट होती है जिसके अंदर किरणें घुस सकती है, तो वो जो मोटी शीट होती है जिसके अंदर किरणें जा सकती है, तो वो होती है प्रेग्नेबल, जिसको बोलते हैं हम भेद्य, है ना, भेदना। और प्रेग्नेबल से पहले आईएम लगा दिया तो इस वर्ड का मीनिंग हो गया निगेटिव, यानी अभेद्य, जिसके अंदर किरणें नहीं घुस सकती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में क्या बच्चों, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में इम्पोस्टर। वन हु प्रिटेंड्स का मतलब होता है भाई दिखावा करना, यानी जो दिखावा करता है, टू बी समबडी एल्स, कुछ और होने का, यानी वो है तो कुछ और, यानी लेकिन दिखावा करता है कुछ और ही होने का, तो ऐसा पर्सन क्या होता है, देखो लिखा है आई एम पोस्टर, यानी मैं वो नहीं हूं जो तुम कह रहे हो, मैंने तो आई एम पोस्टर अपने मुंह पे पोस्टर लगा रखा है, यानी कि मैं कुछ और हूं, दिख कुछ और रहा हूं, यानी बहरूपिया, तो उसी को कहते हैं इम्पोस्टर। नेक्स्ट देखते हैं वन हु डज नॉट टायर इजीली, टायर का मतलब होता है भाई थकना, जो व्यक्ति जल्दी से नहीं थकता है उस पर्सन को ही हम बोलते हैं भाई इंडेफटिगेबल। देखो FATIG, ध्यान से देखना, इस फटीग का मतलब ही होता है बच्चों थकना। क्या होता है, थकना, फटीग को ही थकना बोलते हैं।
और इंडे इंडे लगाते ये हो गया नेगेटिव, यानी जो नहीं थकता है, और एबल मतलब योग्य, यानी जिसको जल्दी नहीं थकाया जा सकता वो होता है इंडे फटीगेबल, और जिसको थकाया जा सकता है वो होता है क्या, फटीगेबल, है ना। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, यानी एक ऐसा पर्सन जो खुद को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं करता। फ्रीली एक्सप्रेस नहीं करता मतलब अपनी बातों को दूसरों को सही से नहीं बता पाता, यानी अंतर्मुखी, अपने बातों को अपने मन में ही रखता है। देखो ये कैसे बना, इंट्रोवर्ट, पहले जरा मैं आपको समझा दूं, जरा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों इस वर्ड को। देखो इंट्रो, देखो इसी में समझा देता हूं। इंट्रो, इस इंट्रो का मतलब होता है भैया इनसाइड, क्या होता है, इनसाइड। और ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है टर्न, यानी कहां मुड़ना, अंदर की साइड मुड़ना, यानी जिसके विचार इनसाइड हों, इनसाइड टर्न हो, बाहर ना आए, वही पर्सन होता है इंट्रोवर्ट, मतलब अंतर्मुखी। और इसका एंटोनियम बहिर्मुखी, यानी जो अपनी बातों को अच्छे से कुछ ज्यादा ही एक्सप्रेस करता है। भाई वर्ड का मतलब टू टर्न, और एक्सट्रो का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों आउटसाइड, यानी जिसके विचार बाहर की तरफ खुले, है ना, वो जो अपनी सारी बातें सबको बताते, ज्यादा ही बोलता है, वो पर्सन होता है भाई एक्सट्रोवर्ट। तो क्लियर है दोनों वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि अनएबल होता है, असमर्थ होता है अपना कर्जा चुकाने में। तो ऐसा पर्सन होता है भाई इंसोल्वेंट, या फिर होता है भाई बैंकरप्ट, जिसको कंगाल भी बोलते हैं, पहले भी आया ये वर्ड, डेप्ट माने कर्जा। नेक्स्ट, वन हु जर्नीज, जर्नीज माने यात्रा करना, यानी जो यात्रा करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता है, वो पर्सन कहलाता है भाई नोमैडिक, या फिर वो क्या कहलाता है, बंजारा, है ना, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने वाला, उसको बंजारा भी बोलते हैं, इसका सिनोनियम है। वरना उस पर्सन को बोलते हैं भाई घुमक्कड़ या फिर इटिनरेंट, है ना, क्या कहते हैं, इटिनरेंट। भाई एक पर्सन जैसे ये कभी लद्दाख जा रहा है, कभी शिमला जा रहा है, तो ऐसा पर्सन कहलाएगा इटिनरेंट, और इसका सिनोनियम होता है नोमैडिक, मतलब बंजारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वन टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, यानी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना कि जिसको हराया ना जा सके, यानी उसको बोलते हैं अजय, यानी इनविंसिबल। देखो विंसिबल इसका एंटोनियम है, विंसिबल मतलब जिसको हरा सकते हैं, और विंसिबल से पहले लग गया आईएन, तो इसका मीनिंग कर दिया निगेटिव, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको हराया ना जा सके, तो उसी को बोलते हैं भाई अजय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन कैन नॉट बी हार्म्ड या वुंडेड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, या वुंडेड मतलब घायल नहीं किया जा सकता, तो वो पर्सन क्या कहलाता है, वो पर्सन कहलाता है इनवल्नरेबल। देखो इसका एंटोनियम क्या है, वल्नरेबल, यानी जो घातक है, जिसको बहुत आराम से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और वल्नरेबल का उल्टा कर दो आईएन लगा के शुरुआत में, तो इनवल्नरेबल, जिसको जल्दी से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, है ना। नेक्स्ट, ए पर्सन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, इमोरल का मतलब होता है अनैतिक, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अनैतिक जीवन जीता है, तो वो कहलाता है भाई क्या, लिबर्टाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, लिबर्टाइन। देखो इसमें LIB लिब आया, इस लिब रूट वर्ड का मतलब होता है टू फ्री। भाई देखो किसी को फ्री करना तो ठीक है, लेकिन अगर हम किसी को ज्यादा ही स्वतंत्रता दे दें तो वो इमोरल लाइफ जीने लगेगा, अनैतिक, है ना, तो इसलिए ये आया लिबर्टाइन। या फिर इसका सिनोनिम क्या है, लीचर। भाई जो लीचर आदमी होता है वो तो अनैतिक जीवन जीता है ना, लीचर आदमी। चलिए नेक्स्ट, वन हु डाइज फॉर ए नोबल कोज, नोबल मतलब अच्छा, कोज मतलब कारण, जो कि एक अच्छे कारण की वजह से मरता है या प्राण त्यागता है, तो वो पर्सन कहलाता है मार्टियर, और हिंदी में बोलते हैं भाई इसको शहीद। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु डज समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, बुरे से बुरा काम, बैड सेंस, किसी का मर्डर भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, तो ऐसा पर्सन कहलाता है भाई मर्सीनरी, है ना। नेक्स्ट वर्ड, वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो कि मानव जाति से नफरत करता है, तो वो पर्सन कहलाता है भाई मिसएंथ्रोप। देखो कैसे बना ये वर्ड, भाई देखो एंथ्रोप, इस एंथ्रोप वर्ड का मीनिंग होता है मैनकाइंड मतलब मानव जाति,
और इस MIS मिस वर्ड का मतलब होता है भाई टू हेट, मतलब नफरत करना, यानी जो मानव जाति से नफरत करे उसी पर्सन को हम मिसएंथ्रोप बोलते हैं। या फिर इसका सिनोनियम है क्या भाई, इसका सिनोनियम देखो बच्चों, एक मिनट जरा इसका सिनोनियम देखते हैं। इसका सिनोनियम क्या है भाई, इसका सिनोनियम है फिलेंथ्रोपिस्ट। देखो लास्ट में IST बना तो पर्सन का नेम है, PHIL आया तो क्या है, लव है, और भाई एंथ्रोप आया तो क्या है, मैनकाइंड है ना। यानी ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करे वो फिलेंथ्रोपिस्ट, और मिसएंथ्रोपिस्ट ये जो नफरत करे, है ना। लास्ट वर्ड आज का, वन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मैरिज के इंस्टीट्यूशन से नफरत करता है तो वो कहलाता है मिसोगैमिस्ट। देखो कितना आसान है, रूट वर्ड से देखना भाई, IST आया जिस वर्ड के लास्ट में तो इसका मतलब ये पर्सन है। इस वर्ड के लास्ट में शुरुआत में आया मिसो, तो मिसो का मतलब होता है टू हेट, यानी कि नफरत करना, ये रूट वर्ड है। और गैमी, GAMY वर्ड पूरी इंग्लिश में मेरे बच्चों जहां भी आएगा तो इसका मतलब होता है मैरिज, मतलब शादी, यानी जो गैमी मतलब मैरिज, IST माने पर्सन, मिसो मतलब हेट, यानी जो शादी से नफरत करता है वही पर्सन होता है भाई क्या, मिसोगैमिस्ट। तो आई होप आप लोगों को स्टूडेंट समझ आया होगा इस सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।